राहुल अपने नए पोस्टिंग के सिलसिले में छोटे शहर के रेलवे क्वार्टर में आया था। ये क्वार्टर स्टेशन के ठीक पास पुराने खंडहरों के बीच स्थित था। पहली ही रात लगभग 12 बजते बजते उसे खिड़की पर हल्की हल्की खटखटाहट सुनाई दी। शुरू में उसने सोचा कि यह पुराने मकान की दरारों की आवाज है, लेकिन जैसे जैसे मिनट बीते आवाज बार बार दोहराई गई। अगले कुछ दिनों में यही घटना रोजाना दोहरने लगी। खिड़की पर दस्तक इतनी धीमी और नियत थी कि किसी इंसान का हाथ होने का एहसास भी नहीं होता था। राहुल ने खिड़की के बाहर देखा, पर वहां हमेशा खाली अंधेरा ही दिखाई देता। स्टेशन की रोशनी भी वहां तक नहीं पहुंचती थी। राहुल ने अपने दोस्तों से बात की, लेकिन उन्होंने उसे चेतावनी दी कि पुराने रेलवे क्वार्टर अक्सर अजीब घटनाओं के लिए जाने जाते हैं। फिर भी राहुल ने इसे मजाक समझते हुए नजरअंदाज किया। लेकिन एक रात जब बारिश की बूंदें तेजी से खिड़की पर पड़ रही थी, दस्तक फिर हुई। इस बार अलग तरह से। यह केवल हल्की आवाज नहीं थी, बल्कि किसी ने धीरे धीरे खिड़की पर खींचने की कोशिश की। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने टॉर्च जलाई और खिड़की के पास गया। खिड़की का शीशा अंदर से भीगी हुई बूंदों से पूरी तरह से धुंधला था। उसने खिड़की खोली, पर बाहर कुछ भी नहीं था, केवल रात की ठंडी हवा और बारिश की आवाज। अगली सुबह राहुल ने क्वार्टर के पुराने रिकॉर्ड देखे। पता चला कि 20 साल पहले इसी कमरे में एक युवक रेलवे कर्मचारी के साथ रह रहा था, जो हर रात अपने कमरे की खिड़की पर दस्तक देते हुए गायब हो गया था। स्थानीय लोगों का कहना था कि उसने किसी को देखा था, लेकिन किसे, कोई नहीं जानता। राहुल ने सोचा कि यह केवल अतीत की गूंज हो सकती है, परंतु हर रात दस्तक की आवाजें अब अधिक सटीक और जानलेवा लगने लगी थी। कभी कभी दस्तक के साथ खिड़की के शीशे पर छोटे छोटे हाथों के निशान दिखाई देते। राहुल ने ध्यान से देखा। निशान इतने साफ थे कि उन्हें कोई इंसानी हाथ ही बना सकता था। एक रात राहुल ने साहस करके खिड़की को पूरी तरह खोल दिया। हवा तेज थी, बारिश लगातार बरस रही थी और खिड़की के बाहर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तभी अचानक उसे अपनी ही खिड़की में एक चेहरा दिखाई दिया। उसका नहीं, बल्कि उस युवक का, जो 20 साल पहले गायब हुआ था। चेहरे के काले खाली आंखें सीधे राहुल की ओर देख रही थी। राहुल एक कदम पीछे हटते हुए गिर पड़ा। खिड़की का शीशा अचानक बंद हो गया और दस्तक की आवाज ठहर गई। लेकिन कमरे के भीतर अब भी वही ठंडी चुप्पी और अजीब सी मौजूदगी थी। राहुल समझ गया कि जो भी 20 साल पहले गायब हुआ, उसकी आत्मा अब भी इस खिड़की पर दस्तक देती है, उन लोगों के लिए जो इसे